तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर में एक टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ राइट। राइट शेयर क्या होता है कि जब कोई कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो मार्केट में अगर वो मान लो उसको 70 रुपये में इशू कर रही है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो प्रपोजल देगी ना वो कम रेट का देगी, मान लो 50 का ही देगी। मतलब मार्केट में वो बेचेगी 70 में, लेकिन जो उसके प्रेजेंट शेयर होल्डर अगर वही शेयर खरीदना चाहें तो उनको 50 में या कम ही देना पड़ेगा, ये उनका राइट है। अब मान लो आप मेरे प्रेजेंट शेयर होल्डर हो, आपको ये शेयर 50 में मिल सकता है, लेकिन आपका पैसा कहीं और इन्वेस्टेड, आप उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हो कि 50 में आप ये शेयर खरीदो, तो आप ये टोकन जो है बाहर वाले किसी को बेच सकते हो। आप बाहर वाले को किसी को कहोगे भाई अनुराग लिमिटेड का शेयर इशू हो रहा है और वो 70 रुपये में मिल रहा है, लेकिन हम आपको एक ऐसा टोकन देंगे कि वो आपको 50 में मिल जाएगा, तो बाहर वाले तो बहुत राजी हो जाएंगे कि यार 70 की चीज 50 में मिल रही है, लेकिन आपको इसमें क्या फायदा। तो आप कहोगे भैया पर शेयर 5 रुपये में लूंगा, तो भी सामने वाले को फायदा है। सामने वाला मार्केट से तो 70 में खरीदा, लेकिन अगर वो आपके थ्रू खरीदेगा तो 5 रुपये आपको देगा, 150 50 रुपये कंपनी को देगा, तो भी 55 का ही पड़ा, तो फायदा तो रहेगा ना। ये तो ये 5 रुपये का वैल्यूएशन कैसे होता है वही बात आप यहाँ सीखेंगे। दैट्स कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ राइट। ये राइट जो है इसमें कई चीजें आपको देखने को मिलेगी। कम राइट प्राइस कोटेशन, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। कम का मतलब होता है इंक्लूडेड, कि जब प्राइस के अंदर राइट का प्राइस भी इंक्लूडेड हो, एक्स राइट भी हो सकती है। इसको कैलकुलेट करने के जो दो तरीके हैं, दो फॉर्मूले दिए गए। देखो वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करने के, तो पहला फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ प्रपोज राइट शेयर यानी न्यू शेयर डिवाइड बाय ओल्ड प्लस न्यू शेयर इनटू मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस। यही फॉर्मूला ज्यादातर काम आता है। आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ ओल्ड शेयर यानी एग्जिस्टिंग शेयर प्लस इशू प्राइस इनटू नंबर ऑफ राइट शेयर यानी न्यू शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर यानी ओल्ड शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर यानी नंबर ऑफ न्यू शेयर। तो ये दो फॉर्मूले इसके हैं। कोई सा ही फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। पहले आपको डेटा सेट कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 26 में देखते हैं। ए लिमिटेड इंक्रीज इट शेयर कैपिटल बाय फर्दर इशू ऑफ बाय 2 न्यू शेयर, यानी नए शेयर जो है वो 2 दिए जा रहे हैं, 2 न्यू शेयर फॉर 10 ईच टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट 15 ईच, यानी 15 रुपए में इशू किया जाएगा। फॉर एवरी 10 4 शेयर हेल्ड बाय देम, यानी जो 10 शेयर जो हेल्ड करता है, 4 शेयर होल्ड करता है, उसको 2 दिए जाएंगे, यानी 4 के बदले में 2, 4 के बदले में 2, 4 जिसके पास शेयर होंगे उसको 2 शेयर दिए जाएंगे। ध्यान रखना 2 नए शेयर दिए जा रहे हैं जिनके पास 4 शेयर पहले से हैं। द कम राइट मार्केट प्राइस आपको दे रखी है 17 रुपए। फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट, ऑल्सो स्टेट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर परचेजिंग नेसेसरी राइट। तो एक शेयर के लिए उसको प्राइस कितना पे करना पड़ेगा ये भी आप बताइए, वो देख लेते हैं। तो देखो नए राइट शेयर मिल रहे हैं 2, किनको, जिनके पास 4 शेयर हो, इशू प्राइस है 15 और मार्केट प्राइस है 17। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला है न्यू शेयर या राइट शेयर, कितने हैं, राइट शेयर है 2, डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड शेयर प्लस प्रपोज न्यू शेयर यानी 4 प्लस 2 इनटू मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस। मार्केट प्राइस है 17। ये कम डिविडेंड है लेकिन डिविडेंड दे नहीं रखा, इसलिए मैं लेस कर नहीं सकता, तो 17 ही रहेगा। अगर डिविडेंड होता है इसमें तो मैं उसको लेस करना पड़ता। माइनस इशू प्राइस है 15, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, ये आएगा 0.67, यानी एक शेयर की जो प्राइस है वो आपकी 0.67 है। और वो 2 शेयर खरीदेगा अगर कोई भी, तो उसको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 1 रुपये 33 पैसे चुकाने पड़ेंगे। ये आपके वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूले का यूज हुआ। एग्जाम्पल नंबर 27 इसके लिए देख रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर्कआउट द वैल्यू ऑफ राइट included in the market price quotation. The company has a paid up share capital of 4 lakh in 100 share. Company increased its share capital by issuing 2000 new share of 100 each, offering them to existing shareholder at 205, यानी मार्केट जो इशू प्राइस है वो 205 रुपए है। इन प्रपोर्शन ऑफ न्यू शेयर 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2, यानी 2 के बदले में 1। ध्यान देना 2 जिसके पास ओल्ड शेयर होंगे उनको 1 राइट शेयर मिलेगा, यानी 2 के बदले में 1। द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड, देखो आपके डिविडेंड दे दिया 15 रुपए, तो जो कम डिविडेंड प्राइस दे रखी होगी ना उसमें से 15 रुपए लेस हो जाएगा, और आपको कम डिविडेंड प्राइस नीचे जाके दी है 265,
तो ध्यान देना, मार्केट प्राइस अगर कम डिविडेंड है, कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है इंक्लूडेड। CUM कम, कम का मतलब यहाँ क्या होता है? इंक्लूडेड। कोई भी चीज, जैसे सोफा कम बेड होता है तो सोफा इंक्लूडेड बेड है। तो वही बात यहाँ है कि मार्केट प्राइस कम राइट है तो इसका उसमें डिविडेंड जो है वो इंक्लूडेड है, तो आपको डिविडेंड लेस करना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस कितनी है चेक करो, 265। डिविडेंड कितना है? 15, उसको लेस कर दो तो आपकी मार्केट प्राइस अब निकल जाएगी 250। अब आप वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला लगा सकते हो। वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला है न्यू शेयर 1 डिवाइड बाय ओल्ड प्लस न्यू 2+1 इनटू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अब ये वाली लेनी है 250 माइनस इशू प्राइस। इशू प्राइस आपकी 205 है, वो अपन ने यहां से ले ली। इस तरह से वैल्यू ऑफ राइट आपका निकल गया 15 रुपए। तो पर शेयर के राइट की जो वैल्यू है वो आप 15 रुपए की है। यानी आपसे कोई अगर ये राइट छोड़ने को कहेगा तो आप पर शेयर उससे कितने रुपए लोगे? 15 रुपए लोगे। इसका ये कहने का मतलब हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 28 देख रहे हैं, इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया गया। आप पहले वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख है डिवाइडेड इनटू 100 शेयर, जनरल आपका 5 लाख है। इट इंक्रीजेस इट ऑथराइज शेयर कैपिटल बाय क्रिएशन ऑफ 5000 न्यू शेयर। इट डिसाइड टू कैपिटलाइज ₹2 लाख आउट ऑफ जनरल बाय अलॉटिंग 2 फुली पेड अप शेयर बोनस शेयर फॉर एवरी 5 एल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? 2 बोनस शेयर मिलेंगे और कितने के बदले? जिसके पास 5 हो। 5 के बदले में कितने मिलेंगे? 2। ध्यान देना, जिसके पास 5 ओल्ड हो उसको नए कितने मिल जाएंगे? 2 शेयर मिल जाएंगे। ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द बोनस इशू द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ द कंपनी कोटेड एट 200 कम बोनस कम राइट एंड 210 रुपए इसकी मार्केट प्राइस थी, बोनस और राइट इंक्लूड करते हुए, लेकिन वो हमें पता नहीं है क्या है। तो ध्यान देना, ये बोनस शेयर है। बोनस शेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि बोनस शेयर फ्री में इश्यू होता है तो उसकी इश्यू प्राइस 0 हो जाती है। उसकी इश्यू प्राइस क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो आप इसमें पुराना वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो वो भी कर सकते हैं, बाकी मैं नए वाले का बता रहा हूं। लिखा था इश्यू प्राइस ऑफ बोनस शेयर इज 0। द वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लगा देंगे, मार्केट प्राइस है 210 माइनस मार्केट प्राइस इंटू एग्जिस्टिंग शेयर, जिनके पास कितने शेयर हो? 5, उनको प्लस करेंगे क्या? इशू प्राइस। तो बोनस शेयर की इशू प्राइस क्या है? 0, और इनको नए शेयर कितने मिलेंगे? 2 डिवाइडेड बाय न्यू प्लस ओल्ड है तो 5+2। अब इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करो, 210 में से इसको माइनस कर दो, 210 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 60। इसको अपन एक बार पुराने वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देखते हैं। अगर पुराने वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? न्यू शेयर डिवाइड बाय न्यू प्लस ओल्ड शेयर इनटू मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस। तो ये आपका बनेगा 2/7 इंटू 210। 7 से 210 30 बार गया, 30 इंटू 2 कितना आ गया? 60। तो सेम आंसर आ रहा है, चेक कर लो। आप फॉर्मूला चाहे कोई सा भी लगाओ, आंसर सेम ही आएगा।